पुरानी पेंशन बहाली व निजीकरण समाप्त करो। देश भर में लगभग 1 करोड़ शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और वह लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएस यूपीएस में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वजह है कि एनपीएस में H00, 1500 व 2200 पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहा है, या जिससे उनका और परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय विभाग व देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उसको इस तरह से असहाय व सुरक्षित होना अत्यंत दुखद है। यदि पुरानी पेंशन के अंतर्गत होते तो कम से कम सामाजिक सुरक्षा के रूप में जीवन यापन अच्छे से पूर्ण करते। बैल सरकारी संस्थाओं के निजीकरण से देश में बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे देश के युवाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है और सरकारी संस्थानों के कमजोर होने से आम आदमी का जीवन कमजोर हो जाता है। इसलिए संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए तो आम जनमानस के साथ देश भी मजबूत होगा। इसी बात को लेकर देश भर में बहुत रोष है। पुरानी पेंशन की बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु देश भर में संगठन के आह्वान पर भी रोष मार्च देश के सभी मुख्यालयों पर निकाला गया है। 800, 1500, 2200 पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहा है, जिससे उनका और परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय विभाग और देश का विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता हो, उसको इस तरह से असहाय और असुरक्षित होना अत्यंत दुखद है। यदि पुरानी पेंशन के अंतर्गत होते तो कम से कम सामाजिक सुरक्षा के रूप में जीवन यापन अच्छे से पूर्ण करते। सरकारी संस्थाओं के निजीकरण से देश में बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे देश के युवाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है और सरकारी संस्थाओं के कमजोर होने से आम आदमी का जीवन कमजोर हो जाता है। इसलिए संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए तो आम जनमानस के साथ प्रदेश भी मजबूत होगा। स्कूल के बजट एवं तैयारी होने से छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत परेशानी हो रही है, खासकर बालिकाओं को। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रदेश भर में बहुत रोष है। पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति के लिए तथा स्कूल मर्जर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रदेश भर में संगठन को आह्वान कर रोष मार्च प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर। आपका क्या नाम और किस पद पर हैं आज? मेरा नाम संदीप वर्मा है और मैं अटेवा का जिला संयोजक बहराइच। आज ये भारी संख्या में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? किस बात को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग इकट्ठा हुए हैं एनपीएस यूपीएस और निजीकरण के खिलाफ रोष मार्च निकला है हम लोगों का पूरे भारत में अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले निकला है कि ये ना यूपीएस चाहिए, ना एनपीएस चाहिए, ना हम निजीकरण बंद करें और हमको केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहिए। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया। उसके क्रम में बहराइच की पूरी अटेवा के पूरे समस्त विभागों के कर्मचारी सभी संगठनों का सहयोग है, जिसकी वजह से हम लोग भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। और आगे भी हम लोगों का कार्यक्रम है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, जिस पे उपवास का कार्यक्रम है। 1 अक्टूबर को ट्विटर अभियान है। फिर नवंबर में हमारा दिल्ली कूच है। अभी आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? पुरानी पेंशन, केवल पुरानी पेंशन, एनपीएस निजीकरण बंद होना चाहिए, केवल पुरानी पेंशन हमको। अगर आपकी मांगे न पूरी हो तो आप क्या करेंगे? जो मर्जर चल रहा है, जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वो भी बंद होना चाहिए। ये एकदम शिक्षा का अधिकार जो संविधान में दिया गया है उसका उल्लंघन है, सीधा।